तो बच्चों हम लोग अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में दो केस बनेंगे यहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है इन दो चीज़ों का? देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल नहीं रही है लोकेशन के साथ, टाइम के साथ, डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में। तो अगर हम फील्ड लाइन से दिखाएं तो हम ऐसे दिखाएंगे। सपोज इस रूम में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसी ऐसी फील्ड लाइंस हम पूरे रूम में ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, सेम डिस्टेंस पे ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम ऐसे यूनिफॉर्मली दिखाएं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी फील्ड नहीं बदल रही है, टाइम के साथ भी और लोकेशन के साथ भी। इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अगर हम इसको चेंज कर दें, मैग्नीट्यूड बदल जाए, कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रही है, तो इसको कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So if the field is constant with location and time in magnitude and direction, then we will call it uniform electric field. If the field is changing either in magnitude or in direction, then we will call it non-uniform electric field. अब अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ें तो क्या हो? तो पहले हम यूनिफॉर्म फील्ड की बात करते हैं। कोई चार्ज पार्टिकल को छोड़ रहे हैं तो उसको हम रेस्ट पे छोड़ रहे हैं या कुछ वेलोसिटी के साथ, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैंने एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे सपोज ये Q को रेस्ट पे छोड़ा, मतलब वो उसको बिना स्पीड दिए ऐसे रख दिया, बिना एनर्जी दिए, तो जैसे ही हम उस चार्ज पार्टिकल को रखेंगे उस पर एक फोर्स लगने लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू E। क्यों? क्योंकि हमने फील्ड को डिफाइन किया था फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो एक यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो E के बराबर है। तो अगर मैं वहाँ पे Q चार्ज रख दूँ तो वो कितना हो जाएगा? Q इंटू E। तो इतना फोर्स वहाँ पे लगेगा। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो E की डायरेक्शन में ही होगी, लेकिन कब? जब चार्ज पॉजिटिव है। आई रिपीट, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो E की डायरेक्शन में ही होगी अगर चार्ज पॉजिटिव है। मतलब फिर से जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पहले बताया था कि अगर एक वेक्टर इक्वेशन है तो हमेशा चार्ज को कैसे रखना है आपको? विद साइन। तो ये चार्ज को कैसे रखना है आपको? विद साइन। हमेशा याद रखें, वेक्टर इक्वेशन में चार्ज को कैसे रखना है? विद साइन। तो यहाँ पे अगर आप चार्ज को विद साइन डालोगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपने आप ही फोर्स की डायरेक्शन E से ऑपोजिट आ जाएगी। सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स इक्वल टू Q की वैल्यू -E इंटू E। अब ये माइनस और यहाँ पे आया तो माइनस का मतलब हो गया जो फोर्स लगेगा वो फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस चार्ज रखता तो उस पर इस तरफ फोर्स लगता। तो ये पॉजिटिव चार्ज था तो इस पर इस तरफ फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखता, सपोज इलेक्ट्रॉन रखता, तो इस पर इस तरफ फोर्स लगता फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एक बेसिक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और जो नेगेटिव चार्ज पे फील्ड से ऑपोजिट लगेगा। वो मैथमेटिक्स से तो आता है, लेकिन आपको वैसे भी पता होना चाहिए फिजिक्स में कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स या नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड से ऑपोजिट लगेगा और पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अब ये जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? जो एक्सेलरेशन आएगा वो होगा फोर्स डिवाइड बाई मास।
इतने एक्सेलरेशन से वो बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी। अब बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो F की वैल्यू होगी सिंपली Q इंटू E डिवाइड बाई मास। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा इतने एक्सेलरेशन के साथ। यू कैन यूज ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन लाइक दिस। अब यहाँ पे u 0 था, मैंने रेस्ट पे लिया था, लेकिन कोई वैल्यू अगर होती तो उसको यूज करते। लाइक दिस। ऐसी थर्ड इक्वेशन स्केलर फॉर्म में लिखें तो, और एक और इक्वेशन वी could use all these equations। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम डालते QE/m, ये सारे काम हम कर सकते थे। लेकिन ये एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट रहेगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कब रहेगा? जब यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा। तो आप इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज़ करने की कोशिश ना करें, गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है E, और एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को मैंने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी u। अब आपको बताना है इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होगा और कैसी वेलोसिटी होगी, कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो आप क्या करो ऐसे क्वेश्चन में, आप एक डायरेक्शन को मान लो x और एक डायरेक्शन को मान लो y, सिंपल। और आप यहाँ पे x y एक कॉलम बना लो। तो अब x डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी है, तो ux was 0, बट y डायरेक्शन में दी थी, सो uy/u। अब एक्सेलरेशन देखिए आप, x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा, ध्यान रखिए ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड इस तरफ है तो इस तरफ फोर्स आएगा। ध्यान रखना कि जब नेगेटिव चार्ज है फील्ड से ऑपोजिट फोर्स आएगा। ये इलेक्ट्रॉन था यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इस तरफ फोर्स आएगा, यानी हम लिखेंगे AX इज माइनस E/m, फोर्स बाई मास। फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया। अब इसके बाद हम AY लिखें तो AY यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था। तो ये जो वेलोसिटी इस तरफ थी, अब फोर्स लगा इस तरफ, तो ये वेलोसिटी टिल्ट होती ऐसे होती चली जाएगी। एक पैराबोलिक मोशन होगा, जस्ट लाइक आपने प्रोजेक्टाइल मोशन ग्रेविटी में पढ़ा था। तो एक तरह से यहाँ पे ये हो गया कि आपने यहाँ वेलोसिटी दी और इस तरफ से ग्रेविटी जैसे लग गई थी, तो ये इस तरह से ऐसे मूव करता चला जाएगा। आप एट एनी टाइम Vx निकालना चाहें तो Vx होगा ux प्लस AXT, तो आप वैल्यू डाल दें, तो AX की वैल्यू डाल देंगे आप यहाँ पे, तो 0 माइनस E/m इंटू टी। ऐसे ही जो Vy होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा, Vy में कोई चेंज नहीं आएगा, तो Vy इज ऑलवेज u, क्योंकि Ay तो 0 है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ AXT स्क्वायर एंड दिस ux was 0, y इज इक्वल टू uyt, यहाँ तो AY 0 है। तो ऐसे बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल में करते थे वही सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक पैराबोलिक मोशन होगा, बिल्कुल जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल, बस वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू g होती थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी कितनी, QE/m। और अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो फील्ड से ऑपोजिट जाएगा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अगर इसी इलेक्ट्रॉन को और इसी फील्ड में
मैंने इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दी थी डाउन साइड, सपोज मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे वेलोसिटी देता, अब हम क्या करते हैं, यू के कॉम्पोनेंट कर लेते हैं, सिंपल। तो ये थीटा है सपोज क्वेश्चन में, तो यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। फिर से हम एक्स वाई टेबल बना लेंगे, वहाँ पे इसको एक्स मान लेंगे, इसको वाई मान लेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है शुरुआत में फिलहाल में है तो वो कितनी है, यू कॉस थीटा, तो यू एक्स इज यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, यू वाई साइन थीटा, यू साइन थीटा। बट एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ आएगा, तो माइनस ई बाई एम। और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अभी भी जीरो होगा, क्योंकि फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में ही थी, तो इस टाइम कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। बाकी आप वही सारी इक्वेशंस फिर से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड तो यूनिफॉर्म है। और आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, पाथ कैसा होगा, बहुत सिंपल है। ये आपने वेलोसिटी इस तरफ दी थी और फोर्स जो है वो इस तरफ लग रहा है, तो ये ऐसा कुछ पैराबोला आएगा इस तरीके से, ये ऐसे चला जाएगा, तो ये पैराबोलिक मोशन होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने ये ग्रेविटी में पढ़ा था, ये ऐसे वाला, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ जी की जगह क्यू ई बाई एम हमें यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ और देखिए, ये एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी में, और यहाँ पे एक जो डिफरेंस है, हमारा ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन होता था वो मास पे डिपेंड नहीं करता था, वो जी के बराबर आता था। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, जो क्यू ई बाई एम, मतलब चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है और मास पे, एक्चुअली क्यू बाई एम के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन इज क्यू ई बाई एम। अगर फील्ड हर जगह, फील्ड को मैं फिक्स कर दूं, कांस्टेंट मानूं, तो ये वाली वैल्यू डिपेंड कर रही है, मतलब क्यू बाई एम रेशो जिसका ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, क्यू बाई एम रेशो जिसका कम होगा उसका कम एक्सेलरेशन होगा। अगर मैं एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात करूं सपोज, तो कोई भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ऐसी फील्ड लाइन है मान लो, अगर मैं रेस्ट पे छोड़ दूं किसी चार्ज को, एक चार्ज को मैं रेस्ट पे छोड़ दूं, तो उस पर किस तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, ऑब्वियसली उस पर जो फोर्स लगना शुरू होगा वो इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा, उस पॉइंट पे जो फील्ड डायरेक्शन थी ऐसे। तो उस डायरेक्शन, उस पॉइंट पे जो फील्ड डायरेक्शन थी उस तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, तो उस तरफ उस पे एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पे फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो फिर नए डायरेक्शन में फोर्स आएगा, तो उसका जो मोशन होगा वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, अलग होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो फील्ड लाइन पे ही मूव करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें जो वेलोसिटी आएगी शुरुआत में वो कोई और डायरेक्शन में आएगी, फिर उसके बाद ये फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बदलती रहेंगी। तो वो ऐसा नहीं है कि फील्ड लाइन पे ट्रैवल करेगा, तो वो कॉम्प्लिकेटेड मोशन होगा। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में जो एक्सेलरेशन आएगा वो अलोंग द टेंजेंट आएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग कह सकते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर करते हैं।